हेलो, तो वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत है मेरे चैनल राइडिंग सोलर व्यू में। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा कि भाई ये वाली बाइक अच्छी है कि यार ये वाली बाइक अच्छी है। लोगों ने बहुत बार सजेशंस ही मांगे मुझसे, और मैंने जितना भी मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी सही लगा मैंने उनको हमेशा आंसर किया उसके ऊपर। तो इससे मेरे दिमाग में वो सवाल आया यार कि परफेक्ट बाइक होती है क्या हमारे लिए? क्या हम किसी बाइक को परफेक्ट बोल सकते हैं? आप सोचो एक बार, आप किसी बाइक को परफेक्ट बोल सकते हो क्या? आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हर एक बाइक में नज़र आराम से आ जाएगी। आप कभी ये नहीं बोल सकते यार ये वाली बाइक है भाई ये ऑल टाइम हिट है। जो सुपर बाइक भी होती है ना, उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आदमी निकाल ही देता है। कभी ट्राई मारना, जो सुपर बाइक ओनर्स है ना उनको पूछना, उनको सब चीज़ अच्छी लगेगी, लेकिन एक चीज़ जो लेकिन होता है ना, लेकिन कि यार एवरीथिंग इज़ गुड इन दिस बाइक बट ये जो है ना, बट ये है वो चीज़ जो किसी की बाइक को परफेक्ट नहीं बनने देता कभी। जब भी हम बाइक खरीदने के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी जो चॉइसेस आती हैं, यार जो हमें बाइक पसंद आई, हमारा मन करता है हम उस बाइक को ख़रीद लें। फिर वो महंगी सस्ती वो सब बात की बातें हैं, लेकिन कुछ बाइक होती है ना जो एकदम दिमाग में बैठ जाती है, दिल पे एकदम ये बाइक तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो उसके लिए परफेक्ट बाइक बन जाती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली में थोड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बाद आता है बजट। अगर वो बाइक बजट में है तो स्टिल दैट इज़ अ परफेक्ट बाइक फॉर अस, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है हमारे लिए। ओके, अभी फॉर एग्जांपल वो बाइक इतना महंगा है, इतने कि अपने बजट के बाहर ही जा रही है बात, तो हम तो जाहिर सी बात है उस बाइक को तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बजट में नहीं है, खरीद नहीं सकते। और ख़रीद लिया तो लोन इतना ज़्यादा होता है कि बंदा लोन भरता भरता थक जाता है और चलाना ही भूल जाता है गाड़ी को, जिसके लिए उसने ख़रीदा ना, मज़ा लेने के लिए, बाइक से चलाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो ले नहीं पाता, क्योंकि जेब पे इतनी भारी पड़ती है, ना उसका माइलेज मिलता है, ना उसकी सर्विस कॉस्ट इतनी महंगी होती है, पेट्रोल इतना महंगा रहता है, 100 बातें हैं, और बंदा एंजॉय नहीं कर पाता उस बाइक को। तो बेस्ड ऑन बजट जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं बहुत बड़ी, वो बाइक उसमें से फ़िल्टर आउट हो जाती है, जो भी हमने बाइक अपने लिए एज अ परफेक्ट बाइक सोची है। उसके बाद आता है फैमिली का डिस्कशन। ठीक है, जब भी हम बाइक लेने के लिए जाते हैं तो जनरली हम सभी अपनी फैमिली को बताते हैं, माँ बाप को बताते हैं, भाई बहनों को बताते हैं कि मैंने ये बाइक सोच रहा हूँ लेने के लिए, इतने की आती है और मैं इस बाइक को ख़रीद सकता हूँ। उसके बाद फैमिली के अपने एक अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, उनके अपने सजेशंस होते हैं, उनके अपना ही अलग सजेशन जो रहता है वो लोग देते हैं कि यार ये बाइक तेरे लिए सही नहीं है, अच्छी नहीं दिखती, पीछे से ज़्यादा उठी हुई है, इसकी हेडलाइट ज़्यादा छोटी है, हेडलाइट बड़ी हुई है, पीछे वाली सीट बहुत ऊपर है। ऐसे दुनिया भर के सजेशंस आपके सामने आने लगते हैं, और आपको कुछ सजेशंस फैमिली प्रेशर भी मानने पड़ते हैं क्योंकि आधे ज़्यादा टाइम वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपकी बाइक में। या फिर उसके अलावा क्योंकि आपको फैमिली को भी मम्मी पापा को या भाई बहन को कभी ना कभी बाइक पे बैठाना पड़ता है, तो उनकी राय जानना भी ज़रूरी है। अपनी आपकी वाइफ है तो आपको उसकी भी राय जाननी ज़रूरी है। तो कुछ बाइक जो आपकी परफेक्ट लिस्ट थी बाइक की, जिसमें सारी बाइक परफेक्ट थी, वो फ़िल्टर आउट हो जाती है। और देन बहुत सारी बाइक जो आपने परफेक्ट सोच के रखी है एंड आपके लिए मतलब ऐसा आपको पसंद है बहुत ज़्यादा, वो लिस्ट में से निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर, आपने सपोज़ अभी बाइक ख़रीद ली, मान के चलते हैं आपने बाइक ख़रीद ली, आप कुछ टाइम तक उस बाइक के साथ अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, सिंगल राइडर हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके लिए। कुछ गया है शायद इसका। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपकी परफेक्ट बाइक है आपके लिए, लेकिन आपके साथ में जो लोग हैं, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी हो, अगर वो उस बाइक पे कंफर्टेबल नहीं है, इफ़ दे डोंट लाइक इट, आपकी परफेक्ट बाइक, तो आप टाइम के साथ या तो उसे बेच देते हैं, या उसे कम चलाते हैं, या फिर इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, फिर वो एक कोने में पड़ी रहती है बेचारी, आप दूसरी बाइक खरीद लेते हैं। तो देखा, जो परफेक्ट बाइक हमने स्टार्ट से आखिरी तक सोची थी, वो परफेक्ट एक्चुअली हमारे लिए कभी रही नहीं। हमारी बाइक या कोई भी गाड़ी हमारे बजट, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे फैमिली के सजेशंस, हमारे चैलेंजेस, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटिन्यू बदलती रहती हैं। और उस सब के बाद ही मान लो आपने एक ऐसी बाइक चूज़ कर ली जो बहुत सही है आपके हिसाब से, एंड इट गिव्स यू एवरीथिंग दैट यू नीड, स्पीड, माइलेज, परफॉर्मेंस, हर एक चीज़। इतना सब करने के बाद आपने जो बाइक चूज़ की है, जो आपके लिए सबसे सही है, परफेक्ट है, वो बाइक किसी और के लिए वर्स्ट बाइक होती है, सबसे ख़राब बाइक होती है।
आप बोलते नहीं यार इसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, ये मिलता है वो मिलता है, ऐसे चलती है वैसे चलती है। लेकिन जो दूसरा बंदा है जो आपके साथ है, आपका दोस्त है, वो बोलता है साला क्या घटिया बाइक खरीदा है तू, बहुत बेकार है यार, मज़ा नहीं आया मेरे पास थी मैंने तो बेच दी। इस तरह के लोग बातें बोलते हैं और तब आप सोच सर माँ कसम, मेरे लिए जो परफेक्ट बाइक है वो दूसरे के लिए तो मतलब क्या कुछ भी नहीं है, मतलब कचरा बोलता है आदमी दूसरा आदमी। तो ये होता है। ओके, सो वी हैव टू टेक अ टर्न। तो इस तरह से आपकी बाइक के जो रिक्वायरमेंट हैं, आपकी परफेक्ट बाइक जो है वो कब परफेक्ट होके कब इम्परफेक्ट हो जाती है आपको समझ में ही नहीं आता। और जो हमारे लिए परफेक्ट है वो किसी और के लिए परफेक्ट होगी नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप जो बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं ना, आप जो बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं ना, सोचें, बिंदास सोचें, अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करें, बाइक चूज़ करें और बाइक खरीदें। हो सकता है वो किसी के लिए बहुत अच्छी हो, किसी के लिए बहुत बुरी हो, लेकिन आपके लिए कैसी है। सपोज़ बाइक वो मार्केट में बिकी नहीं रही है लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट को टोटली सेटिस्फाई करती है तो आपको वो बाइक खरीद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में नहीं चल रही इसका मतलब वो ख़राब बाइक है, ऐसा नहीं है। ऐसी इंडिया में बहुत सारी बाइक इंडिया में लॉन्च हुई हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और बस पता नहीं क्यों नहीं चली, लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया उन्हें, पता नहीं क्यों। लेकिन कुछ लोगों के पास है वो लोग बहुत खुश हैं उस बाइक से। इसलिए आपको कोई भी बाइक हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करें, ख़रीदें और वो फिर आपके लिए परफेक्ट बाइक बन जाएगी। थोड़ा टाइम के बाद बहुत सारे लोग एडजस्ट कर जाते हैं बाइक के साथ, कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप बताएं आपकी परफेक्ट बाइक कौन सी और कैसी नहीं है, और आपने कभी परफेक्ट बाइक के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, क्या है आपके थॉट इसके बारे में। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। मैं हूँ आपका रवि, टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ।